Hello students, how are you? Welcome to online English classes of New Scientist Stephen Public School, Unit 3, Awal Kheda Agra. Students, today we will study the first chapter from the book Movements. The name of the chapter is The Lost Child. Students, this chapter is written by Mulk Rajanand, and Mulk Rajanand is a famous Indian poet or writer. Students, let's begin the chapter The Lost Child. So we start. A child goes to a fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. But his parents don't buy them for him. Why then does he refuse when someone else offers them to him? Means to say, students, यहाँ पर एक छोटा बॉय है, एक लड़का है जो अपने माता पिता के साथ में एक फेयर यानी कि मेला देखने के लिए जाता है। बड़ा खुश है, बड़ा एक्साइटेड है। जनरली जैसा कि सारे बच्चे होते हैं, आप जानते ही हैं, जब बच्चा कोई मेला देखने या कहीं भी मार्केट में जाते हैं तो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि मार्केट में उनको बहुत सारी स्वीट्स, टॉयज़, ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं और मेले में भी ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं, बहुत खुश होते हैं वो। लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं, जब वो मेले में पहुंचता है तो वो सारी चीज़ें उसके लिए ख़रीदने से मना कर देते हैं। तो जब कोई दूसरा व्यक्ति वही चीज़ उस बच्चे को ऑफ़र करता है तो वो मना क्यों कर देता है, तो वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और उसको मना करने का रीज़न क्या है? बिकॉज ए चाइल्ड लव्स हिज पेरेंट्स वेरी मच. फॉर हिम only the parents are the most important person in the world. जब तक आप बच्चे हैं, आप छोटे हैं, तो आप केवल अपने पेरेंट्स को ही अपना सब कुछ मानते हैं और किसी दूसरी चीज़ को नहीं। तो शुरू करते हैं। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. स्प्रिंग का मतलब क्या होता है? वसंत ऋतु। तो वसंत ऋतु में एक लगभग उत्सव जैसा माहौल होता है, चारों तरफ फेस्टिवल जैसा, हम जानते हैं। तो बसंत का उत्सव था। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरोलेंस एंड एलिस. नैरोलेंस और एलिस का मतलब होता है, नैरोलेंस का मतलब छोटे छोटे रास्ते होते हैं, छोटी छोटी सड़कें होती हैं, और एलिस का मतलब छोटी छोटी गलियां होती हैं। तो छोटी छोटी गलियों से, छोटे छोटे रास्तों से, सड़कों से विंट्री शेड्स का मतलब होता है जो छायादार स्थान होते हैं सर्दियों में। तो सर्दियों के मौसम में जो छायादार स्थान में हल्की हल्की सर्दियाँ होती हैं, बसंत का महीना है, बसंत की ऋतु है, लेकिन हल्की हल्की जो छायादार स्थान है, तो वहाँ से गेली क्लैड ह्यूमैनिटी. गेली का मतलब होता है बहुत ही प्रसन्न, खुश दिखाई देती हुई. क्लैड का मतलब सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुई. ह्यूमैनिटी माने मानवता. मानवता मतलब वहाँ पर लोगों से कहेंगे कि ह्यूमन बींग्स हैं, मनुष्य हैं, स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, सभी बड़े सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए, बड़े प्रसन्न दिखाई देते हुए इमर्ज माने बाहर निकल कर आ रहे थे। और सब कहाँ जा रहे थे? सभी लोग मेले की तरफ जा रहे थे. सम वॉक्ड, कुछ लोग पैदल पैदल जा रहे थे. सम रोड्स ऑन हॉर्सेस, कुछ घोड़ों पर बैठ कर के जा रहे थे. अदर्स सैट, कुछ बैठे हुए थे. बीइंग कैरिड इन बम्बू एंड बुलक कार्ट्स, उनको बम्बू यानी बाँस से बनी हुई जो एक डोली टाइप का जो होता है, पालकी जैसा, उसमें, या फिर कुछ बुलक कार्ट्स में जो बैलगाड़ियाँ हैं उनमें बैठ करके उनको ले जाया जा रहा था. वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स. एक छोटा बच्चा अपने पिता की टांगों के पास में चल रहा था, यानी उसकी ज़्यादा हाइट नहीं थी, पिता की जो टांगें थी वहीं तक वो पहुंच रहा था, यानी बहुत छोटा बच्चा था, वो उनके साथ चल रहा था. ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर. और वो पूरी तरह से, ब्रिमिंग का मतलब भरा हुआ था, किससे? लाइफ एंड लाफ्टर से, यानी खुद यहाँ लाफ्टर का मतलब हंसी नहीं बल्कि खुशियाँ कहेंगे, खुशियों से, एनर्जी से, पूरा बहुत ही एक्साइटमेंट उसके अंदर भरा हुआ था. बड़ा खुश था कि उसके पेरेंट्स उसको मेले में लेकर के जा रहे हैं. जैसा कि स्टूडेंट्स आप भी होते होंगे, जब आप अपने पेरेंट्स के साथ में कहीं मार्केट में या किसी मेले में जब जाते होंगे तो आप भी बड़े खुश होते होंगे. तो ठीक उसी तरह से वो बच्चा भी खुश था.
ये कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लैग्ड बिहाइंड फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे। तो जब वो चल रहे थे मेले में तो उन बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ में चल रहा था, लेकिन आप जानते हैं जब बच्चे चलते हैं पेरेंट्स के साथ में तो बहुत सारी चीज़ें जो रास्ते में दिखाई देती हैं वो अक्सर उनको देखने के लिए रुक जाते हैं, और क्योंकि उनका मन उनको पाने के लिए ललचाता है तो वो कई बार क्या होता कि लैग बिहाइंड माने पीछे हो जाता, यानी उसके पेरेंट्स धीरे धीरे आगे चलते और वो किसी चीज़ को देखते हुए रुक जाता और पीछे हो जाता था, है ना। तो उसके पेरेंट्स उसे पुकारते हैं कि कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। फैसिनेटेड, और ये पीछे क्यों रह जाता, फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे, यानी रास्ते में जो दोनों तरफ लाइन से जो टॉयज़ की शॉप लगी होती हैं, आपने देखा ही होगा मेले में, तो उन टॉयज़ से वो काफ़ी फैसिनेटेड माने उनकी तरफ आकर्षित हुआ, उनसे आश्चर्यचकित हुआ, उन्हें देख करके वो चिपकाना चाहता था उन्हें, तो वो उनसे आकर्षित हो रहा था। तो इस तरह से वो पीछे रह जाता, तो उसके पापा या उसकी मम्मी उसको बुलाते कि आओ बच्चे आओ। ही हरीड टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और फिर वो तेज़ी से दौड़कर अपने पेरेंट्स के पास में चला जाता। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, और उसके जो पैर थे वो उसके अपने माता पिता की कॉल के ओबीडियंट थे। कहने का मतलब है कि वो तुरंत अपने माता पिता का बहुत ही ओबीडियंट बॉय था, और जब भी वो उसको कुछ कहते थे तो वो उनकी बात मान के वो आगे आ जाता था। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज, और उसकी जो आइज़ थी, उसकी जो नज़र थी वो अभी भी रिसीडिंग माने जो निकलते हुए, जैसे वो चल रहा था तो जो टॉयज़ थे जिन दुकानों में वो शॉप निकलती जाती थी उन पर लिंगरिंग माने अटकी हुई थी, उसकी जो नज़र है उन्हीं टॉयज़ पर लगी हुई थी। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, और जब वह वहाँ आता जहाँ पर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, जो जहाँ पर उसके माता पिता उसका इंतज़ार करने के लिए रुके हुए थे, जैसे वो पीछे रह जाता, माता पिता आगे निकल जाते थे, वो वहाँ पर रुक जाते और फिर उसको बुलाते, तो फिर वो वहाँ पर चल कर के आता। ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, तो फिर वहाँ आकर वह अपने जो हार्ट की, जो अपने दिल की जो इच्छा थी उसको सप्रेस नहीं कर पाता। सप्रेस का मतलब दबाना, डिज़ायर का मतलब इच्छा, अपनी इच्छा को वो दबा नहीं पा रहा था। इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज, यद्यपि वह अच्छी तरह से जानता था कि वही पुराना और नीरस सा जो स्टेयर है, यानी जो घूरने के जैसा भाव है उसके पिता की आंखों में, वो एक तरह से रिफ्यूजल माने मना करने जैसा है। तो वो इस बात को जानता था कि उसके पिता उसको वो चीज़ें खरीद करके नहीं देंगे, लेकिन फिर भी वो इतना एक्साइटेड था कि उन चीज़ों को देखकर इतना अट्रैक्टेड था कि वो अपनी इच्छा को नहीं दबा पाता था, और वो कहता था उसको मांगने के लिए। तो क्या हुआ देखिए, आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड, उसने बड़ी विनती करते हुए कहा अपने पिता से कि मुझे वो खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, उसके पिता ने आंखें लाल करके, यानी क्रोध से, यानी घूरते हुए आंखें बढ़ा करके, आंखें थे ना आंखें निकाल के, तो उस तरह से उसने अपने बेटे की ओर देखा। इन इस फैमिलियर टायरेंट्स वे, अपने चिर परिचित जो टायरेंट्स माने बहुत ही क्रूअल, जो निर्दयी स्वभाव होता है, उस तरीके से उसने देखा। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू टोल्ड, उसकी जो माँ थी मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, यानी उस दिन की जो फ्री स्पिरिट थी, यानी सुखद जो माहौल था उससे, और अपने बच्चे की इस स्थिति को देखकर थोड़ा सा मेल्ट हो गई, यानी कि थोड़ी सी द्रवित हो गई। वॉज टेंडर, वो थोड़ी सी नाजुक भी थी, कोमल थी, क्योंकि जो माएँ होती हैं वो बच्चों के प्रति कुछ ज़्यादा पजेसिव होती हैं। फादर होते हैं वो थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं, बट मदर बहुत ही ज़्यादा टेंडर होती हैं। गिविंग हिम हर फिंगर, उन्होंने उसे अपनी उंगली दी पकड़ने के लिए, टू होल्ड ऑन सैड, और कहा लुक चाइल्ड, देखो बच्चे, व्हाट इज़ बिफोर यू, देखो तुम्हारे सामने क्या है। क्या होता है कि जब बच्चा किसी चीज़ पर जिद करता है तो अक्सर उसका जो ध्यान भटकाने के लिए हम ऐसा कह देते हैं, तो ऐसे ही उसकी माँ ने कहा, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसे मना किया जाए, रिफ्यूज़ किया जाए पूरी तरह से, तो लेकिन उसने सोचा कि ध्यान भटका दिया जाए उसका। तो उसने देखा कि क्या था, इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, यानी वहाँ पर सामने क्या था, फूलों से भरा हुआ
मस्टर्ड फील्ड था, यानी जो सरसों का जो खेत होता है जहाँ पर सरसों की खेती हो रही होती है और उस पर फूल लगे होते हैं पीले पीले, तो वो थे पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। और वो कैसा लग रहा था कि पेल, पेल का मतलब यहाँ पे पीलेपन से है, लाइक मेल्टिंग गोल्ड, मानो कि गोल्ड को सोने को मेल्ट करके, पिघला करके वहाँ चारों ओर बिखेर दिया हो, इस तरह का वो पीला दिख रहा था। अजीब स्वेप्ट अक्रॉस, और मानो कि वो माइल्स एंड माइल्स यानी बहुत बड़ा फील्ड था, तो ऐसा लग रहा था कि लैंड पर कई मीलों दूर तक जो गोल्ड है उसको पिघला करके वहाँ पर फैला दिया हो। तो वहाँ चारों तरफ वो फील्ड था सरसों का, सरसों की खेती हो रही थी, उस पर फूल लगे हुए थे। सरसों के फूल पीले ही होते हैं, आप लोग जानते हैं। तो उसने उसकी ओर दिखा करके कि शायद इससे इसका ध्यान जो है उससे हट जाएगा खिलौनों से। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज पर बसलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स। एक ड्रैगन फ्लाइज का मतलब यहाँ पे बटरफ्लाइज से ही है बच्चों। तो बटरफ्लाइज का एक ग्रुप बसलिंग माने इधर उधर उड़ रहा था, अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, अपने उन गॉडी का मतलब बहुत ही सुंदर पर्पल कलर के, जो बैंगनी कलर के जो विंग्स थे, उनके जो पंख थे, उनको फड़फड़ाते हुए वो उड़ रहा था। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। और वो किन के बीच में इंटरसेप्ट कर रहा था? एक लोन ब्लैक बी यानी एक अकेला जो काला बी मधुमक्खी होती है, या हम इसे भंवरा भी कह सकते हैं, है ना, वो इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, फ्लावर्स में से जो फूल होते हैं उनमें से स्वीटनेस यानी उनका रस लेने के लिए, जो स्वीट उसका जो मधुरता होती है फूलों की, वो उनके रस में ही होती है। तो उस मधु को, या हम कहें कि रस को लेने की सर्च में, ढूंढने के लिए वो उड़ रहा था। तो उसके उड़ान के बीच में ही उनको इंटरसेप्ट कर रही थी ये तितलियाँ। द चाइल्ड फॉलोड देम, और बच्चे ने जब उनको देखा, तो बच्चे आप जानते हैं कि जो तितलियाँ होती हैं उन तितलियों को देख करके भी बड़े आकर्षित होते हैं। द चाइल्ड फॉलोड देम, तो उस बच्चे ने उनको पीछा किया, वो उनके पीछे पीछे भागने लगा। इन द एयर विद हिज गेज, यानी उनको लगातार, गेज का मतलब घूर कर देखते हुए, जो कि हवा में उड़ रही थी, है ना, उनका पीछा करने लगा। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट, और वो तब तक उनका पीछा करता जब तक उनमें से कोई एक शांत नहीं हो जाती, अपने पंखों को फड़फड़ाना बंद नहीं कर देती और कहीं पर रेस्ट करने के लिए बैठ नहीं जाती। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और जब वो बैठ जाती तो बच्चा उसको पकड़ने की कोशिश करता। जनरली ऐसे ही होता है कि जब तितलियाँ दिखती हैं तो बच्चे उनके पीछे भागते हैं और वेट करते हैं कि वो कहीं पर रुके, और जब वो रुक जाती है, बैठ जाती है, तो उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। बट इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन ये फिर भी, फ्लटरिंग माने अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए, फ्लैपिंग माने आवाज़ करते हुए, फड़फड़ाते हुए, और ऊपर की ओर, अप इनटू द एयर यानी ऊपर हवा में उड़ जाती है। वन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इन हिज हैंड्स, कब हो जाती है? जब उसने लगभग तितली को अपने हाथ में पकड़ ही लिया होता। जनरली क्या होता है बच्चों, आपने भी शायद किया हो कि जब कहीं पर तितली बैठ गई, हम उस तितली का जो है पीछा कर रहे थे, हम उसे पकड़ना चाह रहे थे, और जब हमने उसको वेट किया कि वो कहीं पर बैठे, और हम चुपके से उसके पीछे गए, और हमें लगा कि वो बिल्कुल हमारे हाथ में आ जाएगी, और जैसे ही हम उसको पकड़ने वाले थे, है ना, वो तुरंत ही हमारे हाथ में ना आकर के उड़ गई। तो इस तरह की कंडीशन बच्चे के साथ थी। दैन हिज मदर गेव ए कॉशनरी कॉल, फिर उसकी माँ ने बड़ी ही कॉशनरी माने बड़ी सावधानी पूर्वक उसको एक कॉल की। कम चाइल्ड कम, कम कम ऑन टू द फुटपाथ, आओ बेटा आओ, आओ फुटपाथ पर आ जाओ, है ना, उन फील्ड से निकल करके फुटपाथ पर आ जाओ। और जब उसकी माँ ने कहा, उसको बुलाया आने के लिए, तो ही रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली, तो बड़े खुश होकर के, प्रसन्नता से अपने पेरेंट्स की तरफ चला गया दौड़ करके। एंड वॉकड अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ वाइल, और उनके बीच बीच में, अब्रेस्ट का मतलब उनके मध्य में, कुछ समय के लिए चलता रहा। बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, है ना, लेकिन हालांकि वो थोड़ी देर बाद जल्दी ही फिर से पीछे रह गया। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स
along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. है ना, इस बार वो किससे अट्रैक्टेड हुआ? इस बार वो जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स और वर्म्स थे, छोटे छोटे कीड़े और पतंगे वगैरह, जो कीट पतंगे वगैरह होते हैं, जो कि फुटपाथ पर आ गए थे, कहाँ से निकल के, अपने जो हाइडिंग प्लेसेस हैं जहाँ पर वो रहते हैं, जहाँ पर वो छिपे होते हैं। तो उस समय धूप निकल आई थी सुबह थोड़ी, तो धूप का एंजॉय लेने के लिए, यानी धूप का आनंद लेने के लिए वो लोग अपने अपने बिलों से निकलकर अपने अपने जो हाइडिंग प्लेसेस थे वहाँ से टीमिंग आउट माने बाहर निकल आए थे और फुटपाथ पर आ गए थे। तो बच्चा उनको भी देख करके काफ़ी अट्रैक्टेड हुआ और फिर से वो एक बार पीछे रह गया और उनके पेरेंट्स आगे निकल गए। तो क्या हुआ? कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव। ग्रोव का मतलब क्या होता है? पेड़ों का एक ग्रुप है जहाँ पर काफ़ी ट्रीज़ हों, है ना, तो उसको हम ग्रोव कहते हैं। तो उसकी शेड में यानी छाया में वो लोग आगे जाकर थोड़े खड़े हो गए और वहाँ से खड़े होकर उन्होंने आवाज़ लगाई, आओ बेटा आओ। वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ ए वेल, और वहीं पर एक वेल भी था, एक कुआं भी था। तो कुएं की जो एज होती है, जो किनारा होता है, जो दीवार से हल्की हल्की छोटी छोटी लगी होती है, उस पर वो बैठ गए थे और बैठ करके उन्होंने अपने और वो कुआं भी कहाँ था? पेड़ों के छाँव में, तो वहाँ बहुत सारे ग्रुप था पेड़ों का। तो उस ग्रुप में पेड़ों के नीचे ही एक वेल बना हुआ था, कुआं बना हुआ था। तो वहीं बैठ करके उन्होंने अपने बेटे को आवाज़ लगाई एंड ही रैन टुवर्ड्स देम। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट ही वॉज अ ओबीडियंट बॉय। तो वो तुरंत ही अपने माता पिता की कॉल पर दौड़ कर उनके पास पहुंच गया। अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर द ग्रोव। और जैसे ही वो ग्रोव में पहुंचा, ग्रोव का मतलब जो ग्रुप ऑफ ट्रीज था जहाँ पर उसके पेरेंट्स बैठे थे, जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचा तो छोटे छोटे फूलों का एक शॉवर से उस पर होने लगे। यानी जो पेड़, हवा चल रही थी तो पेड़ हिल रहे थे, तो छोटे छोटे फूल वहाँ से नेचुरली ही टूट करके गिर रहे थे। तो जैसे ही वो ग्रोव में पहुँचा तो बहुत सारे फूल उसके ऊपर गिरे। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, लेकिन वो सीधे अपने माता पिता की तरफ जा रहा था, लेकिन अचानक जैसे ही वो उसके ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स गिरने लगे तो वो अपने पेरेंट्स के बारे में भूलते हुए ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पीटल्स ऑफ हिज इन हिज हैंड्स। तो वो रेनिंग माने गिरते हुए, बारिश सी होती हुई जो फूलों की जो पत्तियां थीं उनको वो अपने हाथों में गैदर करना, इकट्ठा करना उसने शुरू कर दिया। बट लो ही हर्ड द कूइंग ऑफ डॉग्स, लेकिन ओ ये क्या हुआ? उसने क्या सुना? कूइंग ऑफ डव्स। डव्स जो पक्षी होता है उसकी कूइंग, या यहाँ पे डव्स कोयल भी हो सकती है, कोयल के लिए भी हो सकता है डव का यूज़ किया हुआ हो। तो उसकी कू करने की जो आवाज़ थी कोयल की, उसको सुना एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स। और वो सुनकर शाउटिंग माने ये चिल्लाते हुए सीधे अपने पेरेंट्स की ओर दौड़ा। क्या चिल्लाते हुए कि द डव द रेनिंग पीटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड्स। और वो उसके हाथ में जो पीटल्स थे, यानी जो फूल थे, उनकी जो पत्तियां थी, पंखुड़ियां थी, वो उनको भूल गया और वो उसने अपने हाथों से नीचे गिरा दी। और वो सीधे डव डव कहता हुआ वो अपने माता पिता की ओर पहुंचा। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड। उन्होंने अपने बच्चे को बुलाया, आओ बच्चे, आओ बेटा आओ। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड केपर्स राउंड द बैनियन ट्री, है ना, जो अपने बच्चे को बुलाया। कौन बच्चा? जो अब कहाँ चला गया था? रनिंग इन वाइल्ड केपर्स राउंड द बैनियन ट्री, यानी एक बरगद का पेड़ था, उस बरगद के पेड़ के चारों तरफ एक बेल लगी हुई थी, जो उसको पूरे पेड़ की जो ब्रांच होता है, जो स्टेम होता है, उसको लपेट लेती है। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ विच लीड टू द फेयर टू द मस्टर्ड फील्ड। और उन्होंने जो है अपने बेटे को वहाँ से गैदरिंग हिम अप, उन्होंने उसको वहाँ से ले लिया अपने साथ में। और फिर वहाँ से उन्होंने एक नैरो माने एक पतला वाला जो वाइंडिंग फुटपाथ था, ये छोटा चलने वाला जिस पर पैदल चलते थे वो फुटपाथ था, वो उस पर आ गए। और ये जो फुटपाथ था वो उनको कहाँ ले जाता था? मस्टर्ड फील्ड से होकर के जो फेयर है, जो मेला है, वहाँ पर ले जाता था। तो बच्चे को उन्होंने वहाँ से बुलवा लिया और वो ले लिया। As they neared the village, the child could see
many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the air, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. जैसे जैसे वो उस गांव की ओर पहुँचे, उसके पास पहुँचे जहाँ पर मेला लगा हुआ था, तो गांव में ही द चाइल्ड कुड सी, जो बच्चा था उसने बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारे फुटपाथ्स देखे जो कि थ्रॉन्ग से भरे हुए थे, कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ द एयर, और वहाँ पर जो फेयर था वहाँ पर बहुत सारे एक तरह से वर्लपूल की तरह से वर्लपूल में कन्वर्ट हो गए थे, यानी जितने भी फुटपाथ्स थे वो सीधे जा कर के उस मेले में ही मिल रहे थे। तो वो उनको भी उसने देखा। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड, और उसने तुरंत ही, रिपेल्ड का मतलब उससे थोड़ी सी नफरत से, यानी थोड़ा सा उससे प्रतिकर्षित हुआ। एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, और जिस वर्ल्ड में वो एंटर कर रहा था, यानी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जहाँ पर बहुत सारी भीड़ भाड़ थी, है ना, वहाँ पर वो एंटर करने वाला था। अभी तो वो नेचुरल ब्यूटी को देख रहा था, चारों तरफ उसे तितलियाँ, पेड़ वगैरह ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही थी। लेकिन अब वो मेले में आने वाला था, तो जितने भी रास्ते थे वो सारे आकर के सेंटर्ड हो जाते थे मेले की तरफ, और यहाँ वो एक नए संसार में, एक नए वर्ल्ड में जो कि कन्फ्यूजन से भरा हुआ था, उसमें एंटर कर रहा था। तो उसे देखकर वो काफ़ी फैसिनेटेड था, आश्चर्यचकित था, और थोड़ा सा रिपेल्ड हो रहा था, उससे नफरत सी उसे हो रही थी, यानी उससे वो बचना चाह रहा था कि काश ये कैसा स्थान आ गया। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचा तो वो मेले में आ चुका था, और मेले में उसको जैसे ही मेले में वो अंदर घुसा तो उसको क्या दिखाई दिया, देखिए, अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड। एक स्वीट मीट सेलर का मतलब एक हलवाई, यानी एक मिठाई बेचने वाला, वो हॉक्ड माने जोर जोर से आवाज़ लगा करके कह रहा था। क्या कह रहा था? गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। तो इस तरह से वो अपनी चीज़ों को बेच रहा था, तो लोगों को आकर्षित करने के लिए वो उनका नाम लेकर के ज़ोर ज़ोर से बुला रहा था, जैसा कि लोग करते हैं, आपको पता ही है। एट द कॉर्नर ऑफ एंट्रेंस, और वो कहाँ पर था स्वीट मीट सेलर, कहाँ पर उसकी शॉप थी? जो एंट्रेंस था, जो मेले का जो गेट था, उसके बिल्कुल कोने पर ही, कॉर्नर पर ही उसकी शॉप थी, और वो चिल्ला रहा था। एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स। और एक क्राउड माने एक भीड़, प्रेस्ड राउंड हिज कॉर्नर, उसका जो कॉर्नर था, काउंटर था, सॉरी, उसके काउंटर पर एक बड़ी संख्या में भीड़, यानी बहुत सारी भीड़ उसको दबाई हुई थी। कहने का मतलब वहाँ पर वो खड़ी हुई थी एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स। और कहाँ पर? जहाँ पर डिफरेंट कलर्स की, बहुत सारे कलर की बनी हुई जो मिठाइयाँ थीं, वो लकड़ी के बने हुए किसी आर्किटेक्चर पर, या कहें कि टेबल या उस तरह की जो बेंचेस वगैरह होती हैं उन पर रखी हुई थी। और उसके पास ही ढेरों भीड़ खड़ी हुई थी, डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। और ये जो स्वीट्स की जो मिठाइयाँ थी वो सिल्वर और गोल्ड की जो लीव्स होती हैं, पत्तियाँ, जो लीव्स, जो बरक बोलते हैं उसको हम हिंदी में, लीव्स आपने देखा ही होगा मिठाइयों पे, वो सिल्वर की चमकीली वाइट कलर की लीव्स लगी होती हैं, कुछ पर गोल्डन कलर की भी होती हैं, तो उनसे वो डेकोरेट की गई थी। उन मिठाइयों के चारों ओर भीड़ खड़ी हुई थी, लोग उसको खरीद रहे थे। द चाइल्ड स्टार्टेड ओपन आइड, जो बच्चा था वो आंखें फाड़ फाड़ करके, यानी आंखें खुली की खुली रह गई, और आंखें खोल करके उन्हें देखने लगा। एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी, और उसका जो मुंह था उसमें पानी आ गया, उसके मुंह में पानी आ गया, किसके लिए? बर्फ़ी के लिए। दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, जो कि उसकी सबसे प्रिय मिठाई थी, यानी मिठाई बर्फ़ी उसको बहुत ज़्यादा पसंद थी, और वो उस मिठाई को खाना चाहता था, और उसके मुंह में पानी आ गया उसको देख करके। और वो क्या बोलता है? आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। ही स्लोली मर्मर्ड, उसने धीरे से अपने मन में, मरमर माने कहा या बड़बड़ाया, कि मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। बट ही हाफ न्यू, लेकिन वो अच्छी तरह से ये जानता था, एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड, कि ही बेग्ड, उसने, कि जब वो बैक करेगा, यानी कि विनती करेगा अपने पेरेंट्स से, तो उसकी जो प्ली है, उसकी जो विनती है, याचना है, वो उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाएगा। हेड का मतलब ध्यान देने से होता है, तो उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाएगा। बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स हैं वो कहेंगे
ही वॉज ग्रीडी, कि वो बड़ा लालची है, किसी भी चीज़ को देख करके उसे मांगने लग जाता है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए बिना कोई आंसर की प्रतीक्षा किए और वो आगे बढ़ गया। यानी उसने धीरे से अपने मन में कहा कि मुझे वो मिठाई चाहिए, लेकिन वो अपने जो पेरेंट्स थे, पिता थे, उनसे डायरेक्ट जोर से नहीं बोल पाया, क्योंकि उसे पता था कि रिफ्यूज़ल होगा। अब वो आगे चला तो कुछ दूर चलने के बाद में कौन दिखाई पड़ा उसको, एक फ्लावर सेलर। ए फ्लावर सेलर हाउट, और वो भी जोर जोर से आवाज़ लगा रहा था। क्या कह रहा था, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, यानी गुलमोहर के फूल की जो माला है वो उसे बेच रहा था और उसकी आवाज़ लगा रहा था। द चाइल्ड सीम्ड इरेसिस्टिबली ड्रोन, और बच्चा ऐसा लगा, इररेजिस्टिबली का मतलब क्या होता है, जो अपने आप को रोक ना सके, है ना, कि ऐसा लगा कि वो बिना रुके ही उनकी ओर ड्रोन माने खिंचता चला गया। फूलों की जो खुशबू आ रही थी उसे वो खिंचता चला गया, बड़े सुंदर मालाएं थी। ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट, वह तुरंत ही सीधे जो बास्केट थी फूलों की उनकी ओर गया। वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड, जहाँ पर जो फ्लावर्स थे वो उनका ढेर लगा करके उनको वहाँ रखा हुआ था। एंड हाफ मरमर्ड, और वो बड़े धीरे से धीमी आवाज़ में जो है मरमर्ड माने बड़बड़ाते हुए बोला, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो गार्लैंड चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाय हिम दोज फ्लावर्स, लेकिन वो अच्छी तरह से जानता था कि उसके पेरेंट्स उसको वो फ्लावर्स खरीद करके नहीं देंगे। बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वो कहते थे, दैट दे वर चीप, क्योंकि वो बहुत ही चीप होते हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, चीप का मतलब बहुत ही छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, उनको लेने से क्या फ़ायदा। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, तो बिना वेट किए हुए ही वो आगे बढ़ गया। उसने आंसर का कोई वेट नहीं किया कि उसके पेरेंट्स उसे कोई आंसर दें, और वो बिना आंसर का वेट किए हुए आगे मुड़ गया। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको जितना मैंने समझाया वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर मुझे मैसेज भेज सकते हैं। मैं आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी ही समाधान उसका कर दूंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।